हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और साथ में मॉर्निंग का काम भी शुरू हो चुका है, झाड़ू लगाने का। अभी सिर्फ ब्रश वगैरह किया था और उसके बाद मैं लग गई झाड़ू लगाने में। उसके बाद मैं फिर तृप्ति का टिफ़िन भी तैयार करना है। अभी दोनों बेटी मेरी सोई हुई है। तृप्ति को मैंने एक बार आवाज़ दे दिया था, तृप्ति उठो, तो वो मतलब अभी उठ नहीं रही है, उठ जाएगी वो भी थोड़ी देर में। तो देखिए, मैं इसको आवाज़ दे के इस उस रूम को झाड़ू लगा के इस रूम में आई ना, तो ये आके एक बार प्यार कर ली और उसके बाद में चली गई। बोली मम्मी अभी बहुत टाइम है। वो जाके फिर बेड में घुस गई थी थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, सोई नहीं थी, बस ऐसे ही। अभी उसमें बहुत टाइम था, अभी 1.5 घंटा बचा हुआ था उसका बहन का आने में, इसलिए। और इस रूम का हालत देखिए। तानिया का भी स्कूल है लेकिन वो अभी नहीं जाती है, क्योंकि वो उसका 11th में है, तो उसका सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो गया है और एग्ज़ाम भी, फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है ना। तो स्कूल में जाकर टाइम वेस्ट होता है, फिर घर में रह के आराम से पढ़ लेती है, इसलिए अभी वो नहीं जाती। बीच में कभी कभार चली जाती है। फिलहाल तो अभी बहुत दिनों से नहीं जा पा रही। वहाँ का पैकिंग स्टार्ट हुआ तब से अभी तक गई ही नहीं है। अब ऐसे भी घर में पढ़ाई वढ़ाई उसका हो जा रहा है, स्कूल जाके फिर काफ़ी समय निकल जाता है ना, और सिलेबस वगैरह भी कंप्लीट हो रखा है। और यहाँ रात में वो लेट नाइट तक पढ़ाई की ना, तो सब कुछ फैला के वैसी बुक टेबल सब कुछ छोड़ दी थी और सोने आ गई थी। मतलब यहाँ पढ़ लेती है और फिर साथ में ही मेरे साथ ही सोने आ जाती है। पूरे को तो पता ही है कि इसके पापा तो यहाँ रहते नहीं, वो तो रांची में रहते हैं, तो फिर ऐसे हम तीनों एक माँ बेटी सब साथ में ही सो जाते हैं। पढ़ाई वढ़ाई करने का, सोने का जब टाइम होता है तो वो आके बस साथ में मेरा सो जाती है। तो यहाँ का भी देखिए, बैग वगैरह मैंने तृप्ति का बैग भी समेट दिया था, बेड भी सिमटा गया सब कुछ। और तृप्ति भी मतलब उसको मैंने आवाज़ दिया था ना, तो वो चली गई लेटने के लिए, और उसका फिर वो अभी ना उठ गई है। मतलब सोई नहीं थी, बस ऐसे बोल के चली गई, फिर उसको नींद नहीं आया ना, तो वो फिर चली गई ब्रश करने के लिए। तो वो भी फ्रेश हो रही है अभी। और मैं भी यहाँ पहले पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। और ये घर ना थोड़ा सा बड़ा है, वहाँ से ना तो टाइम भी लगता है झाड़ू लगाने में, फिर पूरा नीचे तक भी लगाना पड़ता है, तो इसमें ना थोड़ा सा आधा घंटा लग जाता है, ऊपर ही लग जाता है झाड़ू लगाने में। तो फिर यहाँ फटाफट में पहले झाड़ू लगा लूँगी, फिर तृप्ति का टिफ़िन भी तैयार करना है। तो अभी टाइम था, इसीलिए मैं भी कर रही थी धीरे। और आजकल थकावट भी बहुत हो जाती है ना, किस लिए अभी बहुत ज़्यादा, कितने दिन से तो इतना ज़्यादा काम था पैकिंग का ना, जिस वजह से अब पता चलता है। उस समय तो काम काम के चक्कर में पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब बहुत पता चलता है, अब इतना थकावट लगता है ना। और तबीयत अब जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस दिन तो मेरी तबीयत भी बिगड़ गई थी, क्योंकि हो जाता है ना, जब हम काम का रहता है करने का तो पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। और जानते हैं शिफ्टिंग में कितना काम होता है। तो यहाँ देखिए, तृप्ति यहाँ पे तैयार हो चुकी है। मैंने अभी तो टिफ़िन नहीं बनाया है, ये ब्रश करके आई और ड्रेस वगैरह पहन ली। अभी नहाई नहीं है कि ठंड है ना, और तो कुछ दिन ठंड कम था, अभी फिर इतना हवा चढ़ने लगा ना, फिर ठंड बढ़ गई है। तो ये स्कूल से आके नहाती है, नहा के अभी नहीं जाती है ठंड में। गर्मी में तो चली जाती थी, लेकिन अभी नहीं। तो बस यहाँ पे तृप्ति का मैं चोटी कर दूँगी, ये बैठ के अपना बोले मैं मोबाइल देखूँगी, अपना टिफ़िन तैयार कर देना। तो इसको मैं पूरी तरह तैयार कर दिया। मैं चली गई थी बनाने टिफ़िन वगैरह, और इस समय तक तो तृप्ति स्कूल जा चुकी थी। उसके बाद कुछ वीडियो नहीं लिया था, और मैं यहाँ आराम से चाय लेके बैठी हूँ, क्योंकि अब चाय मुझे आराम से पीना ही बहुत पसंद है। और यहाँ ना, ये जो बालकनी से बहुत अच्छा धूप भी आ रहा था। जैसे उस पुराने वाले घर में तो धूप नहीं आता था, काफ़ी अंदर था, मतलब हमेशा अंधेरा अंदर रहता था, लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छा धूप आता है। सुबह सुबह ने एकदम सुबह की धूप आती है, और सुबह के धूप आना और काफ़ी अच्छा भी होता है। एकदम सीधा धूप इसी रूम में आता है सुबह सुबह की, एकदम मॉर्निंग की जो होती है ना वो। और उसके बाद ना, ये फिर सीधा शाम का टाइम हो रहा है। तृप्ति स्कूल से आई और खाना वाना खा के ना, वो बस लेटी हुई है ऊपर रूम में, सोई नहीं थी, वो भी लेटी हुई थी। यहाँ मैं आ गई थी नीचे बेसमेंट में। मुझे ना ये जो जब सामान सब हम जब लेके आए थे, तो सारा सामान हमने नीचे यहीं पे रखा था, फिर धीरे धीरे ऊपर ले गए थे। तो ये बॉक्स मैंने यहीं रख दिया था, और ये यहीं पे रहेगा साइड में। तो यहाँ से मैं कुछ सामान बॉक्स में से निकाल रही थी, जो कि मुझे ऊपर जाके इसको फिर समेट के रखना था, वही मैं यहाँ पे से निकाल रही थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे गेट लॉक कर दूँगी और फिर चली जाऊँगी ऊपर अपना काम निपटाने के लिए। तो फिर देखिए, यहाँ पे सारा कुछ लेके तानिया आ गई थी, और मैं नीचे ताला लगा के फिर मैं ऊपर आई हूँ। और यहाँ पे देखिए, तृप्ति और तानिया, तृप्ति का नौटंकी देखिएगा यहाँ। उसका जो लहंगा का जो है ना, तानिया का लहंगा का, वो यहाँ पे वो जो झुमक होता है वो क्या क्या कान में कर रही है, ऐसे ही बवासी करती रहती है ये लोग। और ठंड लग रहा था ना, ये लोग ना आके कंबल के अंदर घुस गए। ऐसे तो काम वगैरह मतलब समेट लिए, फिर भी होता है ना थोड़ा तो रह ही जाता है, छोटा छोटा काम सब समेटने के लिए। तो ये जो पार्टी वेयर ड्रेस सब था, तो ये मैं सोची कि चलो इसको मैं अच्छे से वार्डरोब में समेट देती हूँ। तो ये जो लहंगा था ना, तानिया ने भी एकदम न्यू है, कभी पहना ही नहीं है। तो मम्मी मुझे पहनने का बहुत मन कर रहा है, किसी का शादी क्यों नहीं होता जो मैं पहनूंगी, ऐसा तानिया बोल रही थी। और यहाँ मैं समेट दे रही हूँ, तानिया तृप्ति देखो अंदर कमल में घुस के दोनों ना मस्ती कर रहे थे, और मैं यहाँ पे कर रही थी काम। तो कितना भी समेट लो, थोड़ा बहुत काम तो रह ही जाता है। और आजकल तो ऐसा है ना कि कुछ सामान चाहिए होता है ना, बस ढूंढती रहती हूँ कहाँ रखी थी, कहाँ होता है ना। शिफ्टिंग में उस समय तो मैंने पैकिंग किया रख दिया, फिर इतना याद नहीं रहता है ना। तो आजकल तो ढूंढ ढूंढ के सारा सामान निकालना पड़ता है, मतलब चाहिए ना, फिर ढूंढते हैं कि किस बॉक्स में है, कहाँ रखा गया है, ऐसे चलता रहता है अभी।
अभी तो ऐसा ही चल रहा है। बस यहाँ पे मैं सारा तान्या का, तृप्ति का जितना ही पार्टी वेयर ड्रेस था मैंने इस वार्डरोब में अच्छे से सजा के रख दिया। और उसके बाद फिर ये अब है रात का टाइम, बज रहा है इस समय 8:30। मैं बना रही हूँ यहाँ पे रात का डिनर। तो डिनर में बना रही थी मैं यहाँ पे वेज पुलाव, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ भी ताम झाम नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी। आजकल तो ऐसे थकावट होते ही रहता है, क्योंकि पैकिंग के समय भी इतना काम चला था और अभी तक भी समेटने का काम चल ही रहा है, धीरे धीरे चल ही रहा है, पूरी तरह तो ख़त्म नहीं हुआ है अभी भी। जिस वजह से ना रात होते तो ना इतना थकावट हो जाता है ना, कुछ करने का मन नहीं करता है। और सब्जी भी खास कुछ था नहीं, सिर्फ थोड़ा सा मटर और गाजर, 2 गाजर थे तो वही मैं 2 गाजर, मटर और आलू और सोयाबीन डाल के यहाँ पे पुलाव बना रही थी, जो था उसी का। क्योंकि ये खाना ना बहुत जल्दी भी बन जाता है, टेस्टी भी लगता है, और बच्चों को तो मेरा बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वो तो मुझे बोलते हैं मम्मी आप डेली बनाओ, चावल सब्जी ना बना के सबको एक जगह करके बना दो, आपको भी आसानी होगी और हमें तो बहुत अच्छा लगता है। सच में तो मेरे बच्चे ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब उनको मन ही नहीं भरता है कभी भी पुलाव से। और काफ़ी सिंपल तरीके से बनाया, कोई खड़े मसाले कुछ नहीं डाले, मेरा तो बस मन कर रहा था जल्दी बनाओ और हटो, क्योंकि बनाना ज़रूरी था, खाना बना रही हूँ, लेकिन मेरा ना अंदर से मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि आजकल तबीयत ख़राब थोड़ा सा हो रखा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम हो रखा था इसीलिए। तो फटाफट यहाँ मैं बना ले रही हूँ, सारा सब्जी वगैरह डाल के भून के, जितने भी बेसिक मसाले होते हैं वही सब डाल दिया मैंने इसमें। और एक तरफ सोयाबीन फ्राई कर रखा है, तो तृप्ति आके बार बार ले लेके जा रही थी खाने के लिए। फ्राई सोयाबीन ना बना करती हूँ ना, तो लोग ले लेके ऐसे खाते रहते हैं हमेशा। और उसके बाद मैंने चावल धो के रखा था, वो मैंने इसमें डाल लिया, और सबको सारे मसाले और सब्जी के साथ मैंने चावल को सारे मिक्स कर लिए हैं। और उसके बाद मैं पानी डाल के इसको बस 2 सीटी आने तक मैं चढ़ा के छोड़ देती हूँ। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बन के हो गया है तैयार। और साथ में मैंने ना कुछ चटनी कुछ भी नहीं बनाया था, मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा था बनाने का, तो बस मैंने ऐसे ही पुलाव ही बनाया। और ठीक है, बच्चे खा भी लिए। और मैं चटनी डालने से और ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मन नहीं कर रहा था मेरा बनाने का। बस मैंने यही सिंपल सा ऐसे ही बना दिया, और इसमें मैं बस 1 चम्मच घी डाल दूँगी तो इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि पुलाव में घी डाल के तो बहुत अच्छा लगता है। अभी 9:30 बज रहा था इस समय। तो बस अब हम लोग सब ले लेते हैं, तीनों माँ बेटी एक ही प्लेट में खा लेंगे। तो मैंने पहले भी वीडियो में दिखा रखा है कि एक ही प्लेट में हम लोग तीनों जन ले लेते हैं साथ में खाने के लिए। तो तृप्ति इस समय पता है मुझे क्या बोल रही थी कि मम्मी आप टेबल पर बैठ के खाओ ना। तो मुझे ना पता, टेबल पर बैठ के खाना ना पसंद नहीं आता है, और मुझे आराम भी नहीं मिलता है। मतलब मुझे ना आराम से नीचे बैठ के खाना ही पसंद है, मुझे टेबल वगैरह बैठ के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो तृप्ति को मैंने कहा तुमको खाने का मन है, तुमको मैं अलग निकाल दी, तुम बैठे खाओ। तो बोले नहीं मम्मी मैं भी आपके साथ ही खाऊंगी। तो बस हम तीनों यहाँ पे आराम से बैठ के खाना खा रहे रात का। और उसके बाद खाने पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ बर्तन धोने के लिए। तो देखो कितना काम हो जाता है ना आजकल, मतलब बनाओ धो मांजो। करीबन इस समय बज रहा था रात का 10:15 बज रहा था। धीरे धीरे आराम से गप्पे सप्पे करते हुए खा रहे थे ना, इसलिए टाइम काफ़ी हो गया था। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी। और यहाँ पे सारा बर्तन वगैरह धुल के हो गया काम ख़त्म। अब बस मैं करती हूँ अपने वीडियो को यहीं पे एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।